हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बिल पढ़ाया था और बिल और उसी के साथ जॉइंट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। बिल से संबंधित एक और पार्ट है क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कानून कैसे बनाया जाता है और कानून बनाने के क्रम में मैंने आपको बिल पढ़ाया था, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है ऑर्डिनेंस। तो मुझे लगा कि इसको भी साथ में आपको करवा दिया जाए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है और ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ जितना फैक्ट है, जितना कॉन्सेप्ट है, मैं सारा आपको बताऊंगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो बहुत कंफर्ट जोन में आप रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, हर चीज में हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, है ना। आर्टिकल आपको क्या करना है, याद रखना। इसका आर्टिकल है 1 2 3। कितना आसान है, 1 2 3। सबसे आसान आर्टिकल इसी का है ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 2 3 में आता है, ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का। एक ऑर्डिनेंस जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है उसको हम लोग आगे बात करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ऑर्डिनेंस कहां से लिया गया पहले ये जानते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये कहां से लिया गया है तो आप याद रखिएगा, टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से अध्यादेश को लिया गया है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डिनेंस कहां से लिया गया, तो आप बता दीजिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनेंस का दो फैक्ट समझ में आ गया, आर्टिकल 1 2 3 में, और ये कहां से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। अब समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है ना, और ऑर्डिनेंस कौन जारी करते हैं और उसका प्रक्रिया क्या है। तो होता क्या है, कौन जारी करते हैं और उसका प्रोसेस, ये तीन चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो समझिए पहले ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा लोकसभा राज्यसभा, और मैंने आपको बताया कि कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, पहले बिल को पेश करना पड़ता है। दोनों सदन, दोनों हाउस से जब बिल पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस होता है कानून बनने का। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा मैं एक कंडीशन आपको समझाता हूं। तो कंडीशन समझने से पहले ये चीज समझिए, मैंने अभी आपको बताया कानून बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों का होना क्या है, जरूरी है, तभी कानून बनेगा। अब मैं तीन कंडीशन आपके सामने रखता हूं, क्या क्या समझिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, तो आप मुझे बताइए, अभी तक आपने जितना पढ़ा है मुझे लगता है कि आप बता दोगे, क्या इस कंडीशन में जहां लोकसभा नहीं है, राज्यसभा प्रेसिडेंट है, क्या कोई कानून बनेगा, ऑर्डिनरी बिल पास होगा? तो बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनरी बिल आपने पढ़ा है कि दोनों हाउस से फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, है ना, पास करने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक दोनों हाउस पास नहीं करेगा तब तक वो बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब पहला कंडीशन में कोई भी एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन, मान लो ये सेशन में है, ये सेशन में नहीं है, सत्र इनका नहीं चला, मान लो किसी कारणवश लोकसभा का सेशन से बुलाया गया, राज्यसभा नहीं, मान लो, और प्रेसिडेंट है, क्या अब कोई कानून बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, दोनों का सत्र नहीं चल रहा, आपको पता है ना सत्र चलता है, सेशन चलता है। तो मान लो सेशन नहीं चल रहा है, ब्रेक है उस समय, है ना, तो दोनों का सेशन बंद है, राष्ट्रपति है, कोई कानून बनेगा? नहीं बनेगा। समझ पा रहे बात को? तो कोई भी बिल लाने के लिए इस दोनों हाउस का होना जरूरी है। तो ये तीन कंडीशन हमारा बन रहा है। चौथा कोई कंडीशन बन रहा है क्या? तो चौथा कोई कंडीशन नहीं बन रहा। अब आपके दिमाग में आता होगा, हाँ हाँ सर बन रहा है, कौन सा बन रहा है? तो राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट, राष्ट्रपति हमेशा रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे ही रहेंगे। मतलब देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पे आप पढ़िएगा, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, वहां शैल वर्ड यूज किया गया, मतलब अनिवार्य है कि राष्ट्रपति रहेंगे। तो राष्ट्रपति का कोई सेशन थोड़ी होता है, वो हमेशा रहता है ना। तो इसलिए यहाँ पे टिक रहेगा हमेशा, यहाँ क्रॉस नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप एक बात समझिएगा, दोनों हाउस का रहना जरूरी है, तभी कोई भी बिल आता है और एक्ट बनता है। अब ये तीन कंडीशन में अब क्या हो जाए, अब भारत सरकार को लगे कि अभी तुरंत कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, मतलब ऐसा कोई घटना घट गया या ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि सरकार को लग रहा है कि
यहां पे अगर अभी कानून रहता तो हम लोग बहुत काम कर सकते थे, कानून के अभाव में हम लोग काम नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ गया, तो उस कंडीशन में ही ऑर्डिनेंस काम आता है। मतलब जब कानून बनाने का सिचुएशन ना हो, जब कानून बनाने की परिस्थिति ना हो, उस कंडीशन में भारत सरकार, मतलब मंत्री परिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि हे राष्ट्रपति, आप एक कानून का निर्माण कर दीजिए, जो हम लोग दे रहे हैं उसको आप जारी कर दीजिए। और वही जो मंत्री परिषद देता है उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या हो गया एक लाइन में, ये कानून का विकल्प के रूप में काम करता है, लेकिन काम उसी तरह करेगा जैसे एक कानून करता है। ये एक तरह से कानून ही है, लेकिन ये कानून का विकल्प होता है, मतलब इसका वैलिडिटी कयामत तक नहीं होता है। इसका वैलिडिटी क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कोई भी कानून बनाए, जब तक उसको रिपील नहीं करेंगे, जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो कानून चलते रहेगा ना। ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं है। तो ऑर्डिनेंस इसलिए दिया गया कि ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, कानून बनाने का परिस्थिति ना हो, क्योंकि ये सदन है ना, हाउस अगर सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो उस समय अचानक से जरूरत पड़ जाए कि नहीं अभी कानून का जरूरत है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि कानून का ही जगह एक तरह से लेता है। उस एक विकल्प आप बोल सकते हैं, इसका विकल्प हो गया। तो यहां तक क्लियर है। तो ऑर्डिनेंस भी क्या हो गया, एक तरह से रूल ही हो गया, कानून ही हो गया। यहाँ पे यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या ऑर्डिनेंस ही कानून, ऑर्डिनेंस से ही सिर्फ कानून बनाया जाता? नहीं। ऑर्डिनेंस में नियम यह है कि अगर संसद सत्र में है, मतलब पार्लियामेंट सेशन में है, लोकसभा राज्यसभा सेशन में है, तब आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। मतलब इस कंडीशन में याद रखिएगा स्टूडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, टिक टिक टिक, इस कंडीशन में ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अब ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ, वो क्या है, दोनों हाउस से जब तक पास नहीं होगा, इतने लोग डिस्कशन करेंगे, डिबेट करें, तभी तो कानून बनेगा ना। नहीं तो ऑर्डिनेंस को सिर्फ अगर हम लोग रख देते तब तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, और मिसयूज होता भी है, हुआ भी था इतिहास में। तो आप समझिएगा, ऑर्डिनेंस का मिसयूज ना हो, है ना। ऑर्डिनेंस आपको एक विकल्प के रूप में दे दिया कि जब कानून बनाने का विकल्प आपके पास नहीं है, आप सेशन बुलाइएगा, टाइम लगेगा, तब तक तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। इमरजेंसी कंडीशन में ऑर्डिनेंस आप यूज कीजिए, बात बात पे ऑर्डिनेंस जारी कीजिएगा, फिर तो पार्लियामेंट का क्या काम? अगर ऑर्डिनेंस से ही कानून बनते रहेगा, फिर लोकसभा राज्यसभा का क्या काम? बात समझ में आ रहा? तो ऑर्डिनेंस तो ये हो गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है, कानून का एक क्या है, विकल्प है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनेंस जो होता है उसका, उसको जारी कौन करता है ना। तो अभी मैंने आपको बता दिया, ऑर्डिनेंस हमेशा कौन जारी करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। केंद्र का मैं बात करूं, राज्य का नहीं, केंद्र का ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह पर। अब यहाँ पे वर्ड आया मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो मैं आपको आगे बताऊंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट में मिनिस्टर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या समानता है, जो जो चीज होगा सारा चीज हम लोग बात करेंगे। अभी आप ये समझना, यहाँ तक क्लियर होगा। कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट। अब देखिए, ऑर्डिनेंस से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कहां से आता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस का जो प्रक्रिया होता है वो कितना दिन तक वैलिड उसका रहता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। यहां से बहुत सवाल पूछता है। अभी मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना, आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो संसद सत्र में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, अब क्या है, अब ऑर्डिनेंस जारी करने की आवश्यकता है। अब लग रहा है कि सरकार को कि नहीं, ऐसा कोई अचानक से कोई जरूरत हो जाए कि ऑर्डिनेंस जारी करे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा। जैसे जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो 1 जनवरी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ऑर्डिनेंस जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो जारी करने का तारीख क्या हो गया, 1 जनवरी। किसके द्वारा जारी किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। किनके द्वारा जारी किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब एक चीज समझिएगा, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करेंगे किनकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किनकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ऑर्डिनेंस जारी होता है, जब ऑर्डिनेंस जारी होता है, तो ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये 6 मंथ तक का होता है। ये कितना होता है, 6 महीना तक का होता है, मतलब 6 मंथ तक इसका वैलिडिटी रहता है। लेकिन अब यहाँ पे फंसते हैं हम लोग। अब पूछेगा ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ नहीं,
क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा। क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे करता है और किस तरह से आप जवाब दीजिएगा, ये पूरा फ्लो चार्ट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझिएगा क्या, ऑर्डिनेंस जारी हुआ 1 जनवरी को, क्या बोला कि 6 महीना तक इसका वैलिडिटी, मतलब जनवरी हुआ मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मान लो कि 1 जुलाई तक इसका क्या है टाइम पीरियड, जुलाई में ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा समाप्त। अब एक चीज समझिएगा, ये दरअसल जो टाइम पीरियड 6 महीना का, ये दरअसल ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड नहीं है। ये दरअसल 6 महीना का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि किसी भी हाल में 6 महीना में एक सत्र आपको करना ही करना है। जैसे पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है, 2 सेशन के बीच में, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप कितना 6 महीना का गैप रख सकते। 6 महीना में एनी हाउ एक सेशन आपको क्या करना है, करना है। 6 महीना में एक सेशन आपको करना है। तो इसका मतलब अगर संसद सत्र में नहीं है तो इस बीच में सत्र में तो आ जाएगा। मान लेते हैं कि जनवरी में ये जारी हुआ ऑर्डिनेंस और 1 महीना के बाद संसद सत्र में आता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, सेशन में आ जाता है। 1 महीना बाद, मान लो 1 फरवरी को, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट सेशन में आ गया, मतलब सत्र में आ गया। और सत्र में जब आएगा तो सत्र का जो पहला दिन होगा आफ्टर ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने के बाद जब पहला दिन होगा सत्र में आने का संसद का, फर्स्ट डे को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मीटिंग, प्रथम बैठक, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रथम बैठक। अध्यादेश जारी करने के बाद जो पहला दिन, पहली बार लोकसभा राज्यसभा जब सत्र में आएगा, उसी को फर्स्ट मीटिंग, उस जो डेट होगा, जैसे हमारे एग्जांपल में डेट है 1 फरवरी, 1 फरवरी को हम बोलेंगे क्या, प्रथम बैठक हो रहा। अब क्या है, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह, 6 वीक, याद रखिएगा, प्रथम बैठक से, फर्स्ट मीटिंग से 6 वीक, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, समझिएगा बात, 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से इसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। मतलब जब फर्स्ट मीटिंग होगा, प्रथम बैठक जब होगा, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से इस ऑर्डिनेंस को बिल बनाकर क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। किस मेजॉरिटी से, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सिंपल मेजॉरिटी से। किस मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी। और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा, फिर ये एक्ट बन जाएगा, तो फिर ये कयामत तक लागू होगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह के भीतर ये पास नहीं हुआ, याद रखिएगा, ये ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा, अब ये कानून लागू नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी हम ये कानून तात्कालिक जरूरत के लिए पूरा करने, तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए हैं, उसको मैक्सिमम 6 सप्ताह तक हम क्या कर सकते हैं, मतलब पहला सत्र आने के बाद, मतलब पहला मीटिंग होने के बाद मैक्सिमम 6 सप्ताह तक हम क्या कर सकते हैं, 6 सप्ताह तक उसको रख सकते हैं, 6 सप्ताह तक ये काम करेगा। लेकिन अगर ये पास नहीं होता तो 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हाँ, संसद अगर चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी इसको समाप्त कर सकता है, उसको लग रहा है कि कानून की आवश्यकता नहीं तो समाप्त कर दे। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से रिमाइंड करना, फिर से इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इस फ्लो चार्ट को समझना जरूरी, यही से सारा क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस में, यही से क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछेगा कि ऑर्डिनेंस जारी जब होता है तो कब तक वैलिडिटी रहता है, तो आप बता देना 6 महीना। 6 महीना क्यों रहता है, क्योंकि संसद का सत्र। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आफ्टर फर्स्ट मीटिंग वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, कि पहला प्रथम बैठक के बाद कितना टाइम पीरियड हो रहता है ऑर्डिनेंस का, तो 6 सप्ताह। ये 6 सप्ताह और 6 महीना में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या हो रहा है, जिस दिन जारी हो रहा है ऑर्डिनेंस, जारी होने के लिए 6 महीना टाइम दिया गया, किसको, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जब तक सेशन में नहीं आता है तब तक ऑर्डिनेंस चलते रहेगा। एक तरह से पार्लियामेंट को टाइम दिया कि आप 6 महीना के भीतर सेशन बुलाइए, नहीं तो तब तक ऑर्डिनेंस चलेगा। और बाय चांस किसी कारणवश सेशन अगर नहीं आ पाया तो 6 महीना बाद ऑर्डिनेंस अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6 महीना यहाँ पे बता रहा वैलिडिटी, लेकिन एक तरीके से ये तो इनडायरेक्ट रूप से ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी हुआ, डायरेक्ट रूप से क्या हुआ, पार्लियामेंट का सेशन का टाइम हुआ। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन आपको पता है कि मैंने आपको बताया 6 महीने के भीतर सेशन आ ही जाएगा, जब भी सेशन आएगा
तो 6 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। तो ये मेन वैलिडिटी हुआ ऑर्डिनेंस का। तो यहाँ पे फंस जाते हैं स्टूडेंट, है ना, जो गाइड बुक और ये सब पढ़ के निकलते हैं, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं रहता वो यही पे फंसते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो 6 सप्ताह एक तरह से देखा जाए तो ऑर्डिनेंस का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा ऑर्डिनेंस का। अब देखिएगा, ये जो ऑर्डिनेंस होता है, ये ऑर्डिनेंस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ऐसा नहीं कि ये पावर राज्य सिर्फ केंद्र सरकार को दिया गया, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। और ये स्टेट गवर्नमेंट में कौन जारी करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट में इसको जारी करता है गवर्नर। कौन जारी करता है, मतलब राज्यपाल। कौन जारी करता है, राज्यपाल। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है या उसका क्या होगा, तो सेम वही प्रोसेस, टाइम पीरियड पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, सबसे यही, खाली अंतर क्या होगा, आर्टिकल, आर्टिकल का अंतर होगा। वहां गवर्नर जारी करेगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट का पावर में 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3 में। गवर्नर का किस पावर में आता है, गवर्नर का किस गवर्नर पावर में जो ये ऑर्डिनेंस आता है वो किस आर्टिकल में आता है। तो प्रेसिडेंट में आपने पढ़ा, प्रेसिडेंट में आपने पढ़ा आर्टिकल 1 2 3। गवर्नर को इसी को टेढ़ा मेढ़ा कर दो, उल्टा दो, गवर्नर का आर्टिकल क्या हो जाएगा, 213। देखो 1 2 3 को ही कर दिए हम लोग, 2 को पहले लिख दिए, 1 को फिर 3, मतलब 213। इजी आर्टिकल, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। 1 2 3 प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनेंस का आर्टिकल है, और राज्यों में गवर्नर के लिए कितना आर्टिकल है, 213। 213 क्लियर है, ये स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये ऑर्डिनेंस था, इसका ये प्रावधान होता है। तो एक तरह से आपको क्या समझ में आया कि ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश जो होता है, वो क्या होता है, एक कानून का विकल्प होता है कि जब जरूरत पड़े सरकार को, अगर सरकार मतलब संसद सत्र में नहीं हो, तो फिर आपको ऑर्डिनेंस को क्या करना पड़ता है, तब आपको ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस को लाना पड़ता है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, बिल जो है वो बिल जो एक्ट बन जाता है, तो वो रिपील भी कर सकता है। रिपील मतलब उसको समाप्ति भी कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने एग्जांपल दिया था फार्म्स एक्ट का, जो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे जिस कानून का, उसको रिपील कर दिया गया ना, खत्म कर दिया। कोई भी बिल को, सॉरी, कोई भी एक्ट जो होता है उसको कैसे समाप्त किया जाता है, तो उसको समाप्त करने का वही विधि है जो कि बिल को पास करने का विधि होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, बिल जैसे पास होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोसेस बिल का पास करने का, सेम उसी विधि से बिल को क्या किया जाता है, रिपील किया जाता है, समाप्त किया जाता है। बिल को समाप्त करने के लिए दोनों हाउस से आप क्या कीजिए, वैसे ही सेम पास कीजिए, राष्ट्रपति का साइन होगा, बिल क्या हो जाएगा, रिपील होगा। समझ पा रहे हैं आप। तो वो जो फार्म्स एक्ट था, किसान लोग जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, उसको ऐसे ही रिपील किया गया था। तो बिल एक्ट क्या होता है, रिपील भी हो सकता है, लेकिन जब तक एक्ट को खत्म नहीं किया जाए तब तक वो चलते रहेगा, है ना, कयामत तक चलते रहेगा, उसके लिए कोई ये नहीं है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।